पंजाब में इन दिनों गैंगस्टरों का जिस तरह से बोलबाला देखने को मिल रहा है, उससे पंजाब के अंदर अब लगातार कई सारी आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे पंजाब के लोग अब कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा है कि हो ना हो आने वाले समय में जिस तरह से ये माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं 1980 का दशक ना देखने को मिल जाए जब पंजाब के अंदर कुछ खराब माहौल था। हालांकि आज इस बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब में कुख्यात गैंगस्टर दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा के 2 और साथियों के पकड़े जाने के बारे में, जिससे अब टीनू हरियाणा को फरार कराने में जितने भी साथी उसके साथ थे, अब सब पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। यानी कि 9 आरोपी नामजद किए गए थे और इन 9 लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 2 की गिरफ्तारी अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने की है। 7 की गिरफ्तारी बहुत पहले ही हो चुकी थी, जबकि 2 इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी दिल्ली की पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है, जिसके बाद उनके पास से 4 कारतूस और 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो बताएंगे पंजाब के अपराध की दुनिया की और भी बहुत सारी खबरें। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। 1 अक्टूबर की दरमियानी रात टीनू हरियाणा पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। टीनू हरियाणा की गिरफ्तारी से पहले ही टीनू हरियाणा को फरार कराने वाले कई सारे बदमाशों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली थी और वही सबसे बड़ी वजह रही कि टीनू हरियाणा को पकड़ने में दिल्ली पुलिस की टीम ने सफलता पाई थी। तो जहां इस पूरे मामले में 7 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के हिसाब से की है। इसमें से एक का नाम चिराग बताया जा रहा है और दूसरे का नाम बिट्टू बताया जा रहा है। चिराग वही बदमाश है जो टीनू हरियाणा का भाई कहा जाता है, जो इससे पहले भी नशा तस्करी जैसे तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन दोनों के पास से 4 देसी पिस्टल भी बरामद हुए हैं और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और पुलिस अब इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो टीनू हरियाणा के मामले में जितने भी आरोपी थे जो गैंगस्टर टीनू को फरार कराने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा चुके थे, उन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन सब से अब पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में जहां टीनू समेत इन 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, तो बाकी आरोपियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये एक अच्छी खबर के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर और भी कई सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उससे अब पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं अब आने वाले समय को देखकर डर लग रहा है। और जिस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बयान दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में 1970 से 80 का जो दशक था, जो कि पंजाब में कहीं ना कहीं काला अध्याय के रूप में देखा जाता है, कहीं ऐसा समय वापस फिर ना आ जाए। क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर अपने वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, जग्गू भगवानपुरिया हो, लंडा हो, रिंदा हो, या फिर जितने भी ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, आए दिन ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उससे अब पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। भगवंत मान जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पंजाब में अपराध को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष अब पूरी तरह से उन पर हमलावर होता भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अभी हाल ही में हमने जिस तरह से देखा था कि शिवसेना के एक बड़े नेता सुधीर सूरी की जिस तरह से गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई, और उसमें कभी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का नाम आ रहा है, कभी लखबीर सिंह लंडा का नाम आ रहा है, तो कभी किसी और का नाम आ रहा है। तो हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन पहले सिद्धू मूसेवाला का जो जिस तरह से हाई प्रोफाइल मर्डर आप कह सकते हैं, अभी उस केस को पूरी तरह से आप क्रैक नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस क्रैक कर चुकी हो। एक नया बवाल सामने आ गया और अब इस पूरे मामले में सुधीर सूरी की हत्या को लेकर पंजाब के अंदर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब इस पूरे मामले को एनआईए को सौंपने की मांग की जा रही है। तो सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में पंजाब पुलिस अभी उलझी ही थी कि पंजाब पुलिस को एक नया टारगेट मिल गया, यानी कि सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। तो जिस तरह से पंजाब के अंदर कई सारे गैंगस्टर इस वक्त वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कोई ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा है, कोई पंजाब के ही पुलिस मुख्यालय पर हमला करवा रहा है, तो कोई बड़े नेताओं को मरवा रहा है, तो कोई बड़े बड़े सिंगरों को मरवा रहा है। ऐसे में पंजाब के अंदर अब वाकई में कहीं ना कहीं ये जरूर डर सताने लगा है। अब बड़े बड़े नेता तक ये बात कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो समय आ जाए जिस समय की कल्पना पंजाब का कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। वैसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, या फिर जग्गू भगवानपुरिया को लेकर, या फिर टीनू हरियाणा जो इस वक्त जालंधर पुलिस की कस्टडी में है और उससे एक जगह पर पूछताछ की जा रही है, काफ़ी सिक्योरिटी वहाँ पर बताई जा रही है।
तो टीनू हरियाणा से पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ पाएंगी, लेकिन क्या टीनू हरियाणा सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो पंजाब के अंदर इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा हो? क्या लॉरेंस बिश्नोई ही सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पंजाब पूरा दहशत में है, या फिर लंडा रिंदा यही सिर्फ एक ऐसे गैंगस्टर है? बल्कि ये सब मिलकर जिस तरह से पंजाब के अंदर इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, सोचिए जिस संदीप सन्नी पर आरोप लगाया जा रहा है और उसे इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने आज तक किसी से झगड़ा तक नहीं किया। और इतनी सुरक्षा के बीच में जब सुधीर सूरी बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आखिर वो व्यक्ति उन पर गोलियां कैसे चला देता है? हो सकता है कि इसे उकसाया गया हो सकता है कि उसकी कोई पुरानी रंजिश रही हो, लेकिन अभी तक पुलिस के गले से नीचे से ये बात नहीं उतर रही है कि एक सीधा साधा सा व्यक्ति जो आज तक किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं किया हो, वो आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है, लेकिन टीनू हरियाणा के मामले में भी देखा जाए तो कई सारे खुलासे हुए हैं और अब एक तरह से कह सकते हैं टीनू हरियाणा को फरार करने में जितने भी आरोपी थे वो सब पंजाब पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। तो फिलहाल ये छोटी छोटी अपडेट थी और हमने सोचा क्यों ना आप तक साझा किया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप हमेशा सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं, उसके लिए आपका दिल से आभार। और हमें आप इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं तो नीचे दे सकते हैं। देखते रहिए PDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।